मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्लाउज़ सिलना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम ब्लाउज़ का बैक पार्ट ले लेंगे जो मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है, और आगे का पार्ट भी ले लेंगे जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसमें मैं आपको सिर्फ ब्लाउज़ सिलना सिखा रही हूँ और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है। आप ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने स्लीव्स भी ले लिया है और इस जितने अस्तर है और जो ब्लाउज़ का कपड़ा है, हम दोनों को एक एक रख के सिल लेंगे। देखिए सारे मैंने एक साथ कट करके रख लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे का पार्ट सिलेंगे क्योंकि उसमें हमें डिज़ाइन नहीं करना होता है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने 7.5 का गला कट किया है और उसकी लंबाई है 7.5 और चौड़ाई है 3 इंच की। 3 से 2.5 इंच भी ले सकते हैं यहाँ, पर मुझे थोड़ा ब्रॉड गला पहनने की आदत है इसलिए मैंने 3 लिया है। और अब हम उस पर साड़ी का कपड़ा रख लेंगे। तो सबसे पहले जो कपड़ा है वो ब्रॉकेट का है, इसलिए मैं इसमें नीचे से हेमिंग वाली पट्टी नहीं लगाऊंगी, सीधा पलट दूंगी। तो मैं सबसे पहले नीचे का पार्ट सिल लूँगी, एक सिलाई लगा लूँगी, फिर मैं उसे पलट के दाब सिलाई भी लगाऊंगी। देखिए कुछ इस तरीके से दाब सिलाई लगाते हैं। ऐसे करने से जो अस्तर है वो कपड़े के साथ बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब अस्तर को कपड़े पे रख के चारों तरफ सिलाई मार लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मेरे अस्तर के कपड़े के बाद जो ब्लाउज़ का जो कपड़ा है उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है। मैं कभी भी अस्तर से आधा इंच ज़्यादा ब्लाउज़ का कपड़ा का कट करती हूँ। इससे क्या होता है कि अगर थोड़ा वो 19-20 भी हो जाए कटिंग में तो हमें कपड़ा वो जो इसका कपड़ा है ब्लाउज़ का वो कम नहीं पड़ता, और फिर जब एक्स्ट्रा हम काट देते हैं तो फिनिशिंग अच्छी सी दिखती है। मेरे जो ब्लाउज़ का कपड़ा है ये मैंने एक बचे हुए कपड़े से बनाया है, इसलिए थोड़ा सा जो फिटिंग करते हैं उस साइड थोड़ा कपड़ा कम रह गया है। मतलब ये कोई ब्लाउज़ का पीस नहीं था, ये मेरे पास कतरन रखा था, मैंने उससे कट के ये ब्लाउज़ बनाया है, इसलिए मैंने आपको इसमें कटिंग नहीं दिखाई है। अब देखिए हमारा पूरा सिलाई करके भी हो गया है। तो अब हम इस पर पहले टक्स लगा लेंगे। 4 जगह इसमें टक्स आती है क्योंकि ये ना कटोरी वाला ब्लाउज़ नहीं है और ना ही योग पट्टी वाला ब्लाउज़ है। इसमें 4 टक्स आते हैं। तो जो नीचे वाला होता है और साइड वाला और जहाँ हुक लगता है उस साइड वाला, ये 3 जगह जो टक्स लगते हैं वो आधा इंच से 3.5 के करीब होते हैं। जो साइड वाला होता है 5.5 का, अक्सर 5.5 का ही होता है, और जो बाजू के साइड में आता है वो सिर्फ 1/4 इंच का आता है, आधे का भी आधा, और उस पर 3.5 का टिक मार्क करके देखिए कितने अच्छे से इसके कप्स बन गए हैं। अब देखो ये कॉर्नर का है, यही वाला जो टक्स होता है इसे हम 5.5, और अगर चेस्ट ज़्यादा होता है तो फिर उसके हिसाब से इसे हम बढ़ाते हैं। टक्स लगाने के बाद ये हमेशा क्रॉस ही लगाएं। सीधा लगाने से ज़्यादा हेल्दी इंसान हो तो फिटिंग अच्छी नहीं आती। अगर आप क्रॉस लगाते हैं तो कपड़ा स्ट्रेच होता है और फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए कप्स कितने अच्छे बन गए हैं। ऐसे में हाथ भी ऊंचा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर क्या होता है जब कप्स अच्छे नहीं बनते तो हाथ जब आप ऊपर करते हैं तो ब्लाउज़ इधर उधर चला जाता है। अब हम इस पे लगाएंगे आई पट्टी। आई पट्टी हमेशा पीछे के साइड से लगाइए तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर आप आगे से पीछे की तरफ करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं पीछे से आगे की तरफ करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया है। अब देखिए जहाँ से सिलाई लगी होती है वहीं पे ये कपड़ा मोड़ देना है। जो आई पट्टी होती है, अगर आप सिंगल कपड़े के बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच का लें, और अगर आप डबल कपड़े का बना रहे हैं तब आप उसे 5 इंच का लें चौड़ाई, और लंबाई तो जितनी होती है मापना पड़ता है उसके हिसाब से। इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे ताकि आई
इन दोनों एक पैर का स्पेस लेते हैं दोनों सिलाइयों के। एक पैर मतलब ये है ना प्रेशर फुट वाला, उसका एक पैर का जो गैप होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं। एक दाग का गैप लेना है दोनों सिलाइयों के बीच में, एक पैर की सिलाई। अब हम रेड कलर के कपड़े से, क्योंकि इसका जो लेस मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्रॉपर किसी साड़ी का ब्लाउज़ तो है नहीं, लेकिन ग्रीन पर रेड बहुत अच्छे से जाता है, इसलिए मैंने रेड कलर का लेस लिया है और मैं रेड कलर की ही पाइपिंग लगाऊंगी। तो जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है इसमें पाइपिंग के लिए वो रॉ सिल्क का है। रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, रूबिया का कपड़ा हो गया, इनमें पाइपिंग बहुत अच्छे से बनती है, जॉर्जेट के कपड़े में भी। लेकिन ब्रॉकेट के कपड़े में पाइपिंग अच्छी नहीं बनती, अगर बनती भी है तो उसमें हमें डोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और मैं बिना डोरी के पाइपिंग बना रही हूँ। इसमें हमें चौकोन पाइपिंग करनी है, इसलिए जब भी चौकोन का कॉर्नर आएगा तो वहाँ पे हमें सुई को फंसा देना है, जिससे ये देखिए इस तरीके का चौकोन वाला शेप आ जाए। अगर आप ऐसे नहीं फंसाएंगे तो चौकोन शेप बिल्कुल नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ज़्यादा है वो भी काट लेंगे, और जो कॉर्नर चौकोन का आया था वहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे कि जिससे हम मोड़े तो हमें आसानी से मुड़ जाए। अब आप देखिए मैं पाइपिंग कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, बहुत पतली पतली पाइपिंग बन रही है। देखिए मुझे आता है इसलिए आसानी से बन जा रही है, आप भी ट्राई करेंगे तो आपसे भी बन जाएगा। थोड़ा इसमें जो कपड़ा फोल्ड करने का तरीका होता है उस पर ध्यान देना पड़ता है। देखिए कुछ लोग पाइपिंग बनाते तो हैं लेकिन वो डोरी की बनाएंगे, डोरी के बिना बनाते हैं तो वो चपटी बनती, चपटी पाइपिंग अच्छी नहीं लगती, उसमें राउंड जैसा डोरी जैसा फील होना चाहिए, वो पाइपिंग अच्छी होती है। देखिए वो उठी उठी दिखती हैं तो कुछ अच्छी लगती है। कितने देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये पाइपिंग, और चौकोन एकदम परफेक्ट बना है। अब हम क्या करेंगे देख लीजिए, मैं आपको इसका बैक साइड भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से अब हम इसके बगल में एक पैर की सिलाई मार लेंगे, जिससे कि जो इसके बैक साइड का कपड़ा है वो एकदम फिक्स हो जाए। इसमें ऐसा रेडीमेड वाला लुक भी आता है जब इस तरीके की सिलाई हम लगा देते हैं। तो अब देखिए ऐसे ही हम दूसरे पार्ट में भी करेंगे। देखिए कितने अच्छे से पाइपिंग आया, गार्ड जैसी पाइपिंग आई है। ऐसे ही हमने दूसरा पार्ट भी बना लिया है, हुक पट्टी वाला। इसके पहले हमने आई पट्टी वाला पार्ट बनाया था, अब हम हुक पट्टी वाला बना लेंगे, पर उससे पहले हम हुक पट्टी बनाने से पहले हम इसमें पाइपिंग कर लेंगे। और जहाँ पे चौकोन शेप आता है वहाँ पे सुई को फंसा देंगे। इसलिए मैं आपको 2 बार पाइपिंग करके दिखा रही हूँ कि आपको बहुत आसानी से और अच्छे से समझ जाए। फिर जहाँ पे चौकोन का शेप आएगा वहाँ पे हम कैंची से कट लगा देंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो काट लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फिर हम ऐसे पलट के सिलाई मार देंगे। अगर आपको पाइपिंग करना आता है तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा, लेकिन जिनको पाइपिंग नहीं आती है उनके लिए थोड़ा टफ होता है। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो, आज नहीं तो कल बनाने आ ही जाएगा। लेकिन पाइपिंग जितनी पतली हो उतनी अच्छी लगती है, मोटी पाइपिंग अच्छा लुक नहीं देती। देखिए कितनी पतली पाइपिंग और शेप कितना अच्छा आया है बिना किसी कैनवास के। और बैक साइड भी देखिए। अब हम इसमें एक पैर की सिलाई मार लेंगे ताकि बैक साइड का जो कपड़ा है वो एकदम फिक्स हो जाए। अब इसमें हम लगा लेंगे हुक पट्टी, और उससे पहले मैच कर लेंगे, कम ज़्यादा तो नहीं। अगर कम ज़्यादा हो, ऐसा होता नहीं है, अगर होता है तो जहाँ पे आपने टक्स लगाया इन दोनों के बीच में उस पर थोड़ी सिलाई मार दें तो उससे बराबर आ जाता है। हुक पट्टी बनाने के लिए मिनिमम 1.5 इंच का चौड़ाई और जितनी आपकी हुक पट्टी की लंबाई है, जहाँ हुक लगाएंगे उतना लेके आपको पट्टी लगा देना है। देखिए इस तरीके से लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ। ऐसे बहुत से छोटे मोटे
मेरे पास ट्रिक है जिससे आप फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ सिल सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। और सब में दाब सिलाई ज़रूर करें कि दाब सिलाई करने से फिनिशिंग अच्छी आती है आपकी सिलाई की। अब इसको हम ऐसे पलट देंगे और आप चाहिए तो हेमिंग भी कर सकते हैं और सिलाई चाहिए तो सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं अक्सर सिलाई ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे हेमिंग पसंद नहीं आती। हेमिंग ज़रा सा भी लूज़ होता है तो फिर वो खींचा खींचा सा दिखता है और कपड़ा भी ख़राब हो जाता है, छिन जाते हैं कपड़े। अब इसमें जो एक्स्ट्रा धागा, मेरी आदत है मैं जगह जगह जहाँ पे भी थोड़ा धागा दिखता है तो उसे कट कर देती हूँ क्योंकि साफ़ सुथरा मुझे अच्छा लगता है ब्लाउज़। देखिए इसमें फिनिशिंग भी कितनी अच्छी है और हमने आगे का पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स में देखिए कपड़ा कम पड़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कतरन में से निकाल के कपड़े ब्लाउज़ बना रही हूँ, इसलिए इसमें बहुत सारा कम पड़ जा रहा है कपड़ा। अब हम क्या उसमें इसका पहले जोड़ लेंगे कपड़े को ताकि वो अस्तर के बराबर हो जाए। दोनों साइड हमने जोड़ लिया है। अब हम इसे अस्तर पे रखकर सिल देंगे। देखिए इस साइड कपड़ा फिर भी कम पड़ रहा है, इसे मैं लास्ट में जो कहीं आसपास से कतरन निकलेगा उसमें से इसमें जोड़ दूंगी। ऊपर से कैसे कपड़े जोड़ना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगी अगर कम पड़ जाता है तो, और सफाई के साथ में। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि दाब सिलाई आप हर बार करेंगे, इससे आपके सिलाई में फिनिशिंग आएगी। और आप देख रहे होंगे मैंने जितनी भी सिलाइयाँ लगाई हैं उसमें मैं दाब सिलाई ज़रूर लगाती हूँ। अब हम इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा होगा अस्तर के अलावा ब्लाउज़ का, उसे हम काट लेंगे। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी रेडी कर लेंगे इसको कट करने के बाद। देखिए इसमें कम पड़ गया है, इसको मैं अभी सिल लूँगी एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के। आप जब भी ब्लाउज़ का अस्तर पे कपड़ा ज्वाइन करें तो डायरेक्शन का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो बिगड़ जाएगा ब्लाउज़। क्योंकि एक जो कम वाला पार्ट होता है आगे की तरफ और जो ज़्यादा वाला होता है वो बैक साइड जाता है। देखिए अब मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें मैं थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया है तो इसको इस तरीके से मैं ज्वाइन कर लूँगी ऊपर से, वो भी सफाई के साथ में। कुछ इस तरीके से इसे ज्वाइन करेंगे हम। देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दें। देखिए कितने सफाई के साथ ज्वाइंट हो गया है। ये फिटिंग में चला जाएगा, दिखना नहीं है, फिर भी लगा देना चाहिए थोड़ा स्पेस हो तो कपड़ा। अब हम क्या करेंगे, दोनों बाजुओं को सेंटर करके टिक मार्क कर लेंगे ताकि उस पर लेस हम लगा दें। लेस मेरे पास थोड़ी ही है, मतलब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं हर चीज़ पहले से ही माप के रख ली हूँ। और उसके हिसाब से ही लगा रही हूँ। ब्लाउज़ का भरपूर कपड़ा हो तो कोई भी ब्लाउज़ सिल लेगा जिसे आता है, लेकिन कम कपड़े में भी, कतरन जैसे कपड़े में भी आप कैसे डिज़ाइनर ब्लाउज़ सिल सकते हैं वो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। अगर आपको इसकी कटिंग सीखनी होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं ऐसे भी उसका वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप बताएंगे तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हमने बैक साइड का पार्ट ले लिया है और उसे हम जैसा वीडियो में दिखा रहे हैं उस तरीके से कट कर लेंगे। आप ये सोच रहे होंगे अरे इन्होंने बैक साइड को बीच में से क्यों कट कर दिया, तो डिज़ाइन कुछ ऐसी ही बननी है इसलिए।
जो ब्लाउज़ का हमारा बैक साइड होता है तो जो गले का स्पेस होता है वो मिनिमम 6 का ही होता है, इसलिए मैंने 6 इंच की 3 पट्टियाँ काट ली है, लेस की जितनी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग। डिज़ाइन बनने के बाद बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। कुछ लोग लेस को ऐसे ही लगा देते हैं, लेकिन ऐसे लगाने से फिर वो पीठ में चुभता है, इसलिए आप लेस के नीचे अस्तर ज़रूर लगाएं और उसे इस तरीके से पलट लें। तो फिर क्या, ये जब आप इसकी पट्टियाँ अटैच करते हैं उसमें पैटर्न में, तो ये बैक साइड में आपको दिक्कत नहीं देगी। नहीं तो फिर लेस का जो जरकन वगैरह होता है, जो खड्डी वर्क इसमें हुआ है, ये चुभता है, वो आपको नहीं चुभेगा अगर आप इसमें अस्तर लगा देंगे तो। 2 को हमें दोनों साइड से सिल के पलट लिया है, लेकिन एक जो पट्टी है उसे हमें सिर्फ एक साइड से ही सिलना है और एक साइड से पलटना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसमें का काट देंगे। अभी आप यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों पार्ट को, जो ब्लाउज़ का दोनों पार्ट है बैक साइड का, हमने जो कट किया है सेंटर से, उसे इस तरीके से रख लेंगे। और जितना आपको डिस्टेंस चाहिए, कोई 1 पट्टी भी पहन लेता है, कोई 2 पट्टी का भी पहनता है, कोई 3 पट्टी का भी पहनता है, उस हिसाब से जितना आपको इन 2 पट्टियों के बीच का डिस्टेंस चाहिए वैसा आप लगा लेंगे। आप 1 पट्टी लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही डीप हो जाएगा, इतना डीप अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए मैं 3 पट्टियों का बना रही हूँ। कुछ जैसा इस वीडियो में दिख रहा है उस तरीके से एज इट इज़ कर लीजिए। और सिल के पलट लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बैक साइड का जो स्पेस होता है गले का, वो मिनिमम 6 होता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ब्रॉड पहनना चाहते हैं। देखिए मैंने बैक साइड पूरा सिल के इस तरीके से कर लिया है, लेकिन उसके पहले मैं दाब सिलाई लगाऊंगी, जैसा मैंने आपको बताया था। देखिए इस तरीके से हम लोग बैक साइड से दाब सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने अस्तर और कपड़े को खोल के दाब सिलाई लगाई है, दोनों रख के एक साथ नहीं लगाना। और फिर जो अस्तर का और ब्लाउज़ का कपड़ा है वो अच्छे से चारों तरफ से सिल लेंगे। और जो एक्स्ट्रा ब्लाउज़ का कपड़ा बचेगा, अस्तर नहीं ब्लाउज़ का कपड़ा, उसे हम काट देंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं मतलब कतरन के उसमें से निकाल के ब्लाउज़ बना रही हूँ, इसलिए जो इसकी जो चौड़ाई है ब्लाउज़ की वो थोड़ी अस्तर के कंपेयर में थोड़ी कम है ब्लाउज़ का कपड़ा, लेकिन ये फिटिंग में चला जाएगा तो दिखेगा नहीं। लेकिन उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा दिखेगा कपड़ा उसे आपको हटा लेना है। अब हम क्या करेंगे, हमारी पट्टी तो लग गई है, लेकिन अब हम ये लेस स्टैंडिंग इस तरीके से लगाएंगे। इसमें भी देखिए लेस थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन ये भी अंदर फिटिंग करने में चला जाएगा। जब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे तब ऊपर चला जाएगा थोड़ा, और नीचे वाला जब हम एमिंग का पट्टी लगाएंगे तब अंदर चला जाएगा। जैसे हम एक साइड लगाएंगे वैसे ही हम दूसरे साइड भी लगा लेंगे इसको। खड्डी वर्क वाला लेस वैसे आसानी से लगता नहीं है, लेकिन ये बहुत आसानी से लग जा रहा है, क्योंकि इसमें मशीन का भी बहुत रोल है। ये मशीन बहुत अच्छी है, हाथ वाली। मैं हाथ वाली मशीन कभी यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे दिक्कत होती है इसे ऑपरेट करने में। मैं ज़्यादा करके पैर वाला मशीन का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इन दिनों पैर में दिक्कत है इसलिए हाथ वाली मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम जैसे इस वीडियो में दिख रहा है उस हिसाब से बैक साइड के जो टक्स होते हैं वो लगा लेंगे।
देखिए हमारा टक्स भी लग गया है। अब हम इसमें जो हेमिंग पट्टी, आप क्या बोलते, कोई तुरपन भी बोलता है, लेकिन मैंने तो शुरू से हेमिंग ही बोला है, जहाँ मैंने सीखा था तो वही मैं बोल रही हूँ। वैसे तुरपन भी कहते हैं। अब हम हेमिंग की पट्टी लगा लेंगे। ये भी 1.5 इंच की पट्टी लेना है। अगर साइड का मतलब जो पार्ट है वो इस तरीके से हो, अगर ऐसा नहीं हो तो आप 2 इंच लीजिए, ताकि आपको एक साइड यहाँ से भी मोड़ना पड़ता है और फिर आधा इंच तो यहाँ से भी जाता है, तो बचता फिर 1 इंच। और जहाँ पे टक्स आए वहाँ पे आपको एक चुन सा लेना है। देखिए ये कुछ इस तरीके से चुन, क्योंकि इसमें कर्व शेप आता है तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और जब आप हेमिंग करते हैं ना तो कपड़ा भी कम नहीं पड़ता है। फिर हम इस पर दाब सिलाई लगा लेंगे। दाब सिलाई लगाने के बाद इसमें हम हेमिंग करेंगे। इस पर मैं मशीन इसलिए नहीं चलाऊंगी क्योंकि इस पर लेस लगा है, और लेस के ऊपर जो सिलाई आएगी वो सेंटर में ही आ जाएगी लेस के, जो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसमें हाथ से हेमिंग करूँगी। देखिए हमारा बैक साइड का पार्ट डिज़ाइनिंग वाला रेडी हो गया है। अब हम ब्लाउज़ का आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट मिला के शोल्डर जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से। पहले सीधे की तरफ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप, पहले सीधे की तरफ एक पैर की सिलाई, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेंगे, और फिर से पलट कर फिर 1/2 इंच की सिलाई। देखिए इससे क्या होगा, वो जो थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकलता रहता है ना रेशे जैसा, वो नहीं निकलता है। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे बाजू। देखिए आगे का पार्ट है ये, और बाजू लगाने का तरीका ये है कि जो कम वाला पार्ट है वो आगे की तरफ आएगा, और जो ज़्यादा वाला पार्ट है वो पीछे की तरफ। तो पहले हम ब्लाउज़ में सेंटर पॉइंट बना लेंगे। देखिए मैं इसमें भी थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन ये भी फिटिंग के अंदर चला जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ऐसे ही दोनों बाजू लगा लेंगे जैसा वीडियो में दिख रहा है एज इट इज़, और इंटरलॉक भी कर लेंगे। बाजू में कोई झोल नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके। जब भी आप सेंटर करके अगर लगाते हैं करके, तो आपका बाजू बहुत अच्छे से लग जाएगा। अब हमारी दोनों बाजुएं लग गई हैं। अब हम इसे फिटिंग कर लेंगे। मुझे इसमें इंटरलॉक करना है इस साइड से, क्योंकि कपड़ा मेरे पास कम है, इसलिए मैं इसे इनर सिलाई नहीं कर रही हूँ। बाकी मैं आपको इनर सिलाई भी करके बताऊँगी। अब हमारा ब्लाउज़ पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अगर आपको ये ब्लाउज़ पहनने के बाद कैसा लगता है ये देखना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके इसकी पिक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगती है पहनने के बाद। वो कहते हैं ना, ब्लाउज़ में जब तक फिनिशिंग ना आए, और साड़ी कितनी भी बेकार हो, बेकार मतलब कि कम वाली हो, लेकिन अगर आप अच्छे से उसका ब्लाउज़ सिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ब्लाउज़ का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, क्योंकि ये करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।